दोस्त आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े पारिवारिक मैटर से और वो है लालू प्रसाद यादव का। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाल दिया गया था और अब खबर ये है कि रोहिणी आचार्य को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। अभी तो आप ऊपर का खबर सुन रहे होंगे, लेकिन इंटरनल खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करती है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए माँ बाप बहन को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। दोस्त जितने लोग नहीं जानते हैं उनको बता दे, रोहिणी आचार्य ही लालू प्रसाद यादव की वो बेटी है जिन्होंने किडनी दिया था और उस किडनी को भी लेके बहुत ज़्यादा रोहिणी आचार्य को जलील किया जाता है, जो खुद अपने सोशल मीडिया पे लिखती हैं और कहती हैं कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपये के लिए, टिकट के लिए तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटी अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा किडनी देने वक्त, ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करे, किसी घर की रोहिणी जैसी बेटी ना हो। दोस्त अभी तक जितना भी आरजेडी में बवाल हो रहा है वो बस संजय यादव की वजह से हो रहा है, जो हरियाणा से आए हुए हैं और तेजस्वी यादव के बहुत ज़्यादा क्लोज बन गए हैं। आज इतना आरजेडी का प्रचंड हार हो या फिर तेज प्रताप यादव का घर से जाना हो या फिर रोहिणी आचार्य का इस तरीके से स्टेटमेंट देना हो, सब हुआ है उस संजय यादव की वजह से। खैर उस संजय यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जनसुराज से जो चनपटिया से उम्मीदवार बने थे मनीष कश्यप, वो फाइनली चुनाव हार चुके हैं और हारने के बाद इन्होंने अपना पहला प्रतिक्रिया दिया है और वो सोशल मीडिया पे सबके सामने दिया है। लिटरली वो जनता को ही दोष देने लगे। भाई क्या था वो हम आपको पूरा पढ़ के पहले बता देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। माँ आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा, अच्छा होता मैं बिहार बदलने की जगह अपना परिवार का हालत बदलता तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाता। आज कुछ लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मिला तुम्हें। अब हार के बाद उन्हें कैसे बताऊं कि 37,172 लोगों का आशीर्वाद मुझे जाति या पार्टी के नाम पे नहीं अपने दम पे मिला है। मतलब कुल मिला के वो जनसुराज को भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, प्रशांत किशोर के बार बार विजिट को भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और मतलब उनको लग रहा है कि उनके वजह से वोट मिला है। बाकी आगे लिखते हैं, जेल जाने वक्त मैं इतना दुखी नहीं था जितना दुखी आज हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और बदले में मुझे हार और लोगों के ताने मिले, लेकिन वादा करता हूं तब तक प्रयास करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। जय बिहार। इसका मतलब है कि अभी मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ेंगे और जनता को भले आज दोष दे रहे हैं लेकिन कल को उनको जनता से ही सपोर्ट चाहिए होगा। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का कारनामा। ऐसे तो हम दिखाते ही रहते हैं आपको, लेकिन इस बार जो है वो बिहार पुलिस लिमिट क्रॉस कर गई। लिटरली वो तो कैमरा था जिसके सामने अब सारा बात आ चुका है, वरना इस तरीके से बिहार पुलिस जो है वो हमेशा लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। होता यह है कि कुछ बाइकर्स के ग्रुप जो हैं वो बाइक चलाते रहते हैं, तभी पुलिस पकड़ लेती है और उसके बाद जो होता है गाली पे तो हम बीप लगा देते हैं। बाकी आप वीडियो देखो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये हैं जनता के सेवक जो हमारे सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं और 80,587 रुपया सैलरी लेते हैं। तमाचा खींच के हेलमेट खोलो, हेलमेट खोलो। भाग नहीं रहा था। हेलमेट खोलो, बोलिए ना। हेलमेट खोलो, मारेंगे हेलमेट खोलो ना। खोल रहा है सर, ये क्यों इससे सर टूट जाएगा सर, महंगा है सर। अरे खोलो ना अच्छा ठीक है हम खोल दे रहे हैं। लाइव चला रहा था, एक्सप्लोर करते हैं जगह जितना रहता है। नहीं दोस्त नहीं, ये बिहार है और बिहार में जंगल राज तो खत्म हो गया, लेकिन पुलिस का जंगल राज अभी पीक पे है। बिहार पुलिस जो है वो उसको फोन करती है जिसको पीटी रहती है, गाली दी रहती है और यहाँ तो अलग धमकियाँ चल रही हैं भाई। जल्दी डिलीट करो ना तो तुम अरेस्ट कर लेंगे।
अच्छा ठीक है, लेकिन वीडियो तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग इज्जत नहीं रखेगा। इज्जत रखने का ठीक है बात, वो उतना गलत किए हैं, इतना गंदा गंदा गाली दिए हैं, वो हमको पता है ना। वो अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर जेल चल जाता तो क्या होता? वो ठीक है, जेल चल जाते तो ऐसे ही थोड़े ही ना छोड़ दिए हैं वो। अरे ठीक है, इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने में तुमको क्या है? नहीं सर, डिलीट तो नहीं हो पाएगा ना भैया, आप तो जानते ही हैं। वैसे भी ट्विटर पे ट्वीट मिल गया हम लोग को बिहार पुलिस से। मेरा जितना कम्युनिटी है वो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, और वीडियो तो डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे से पोस्ट नहीं हुआ है, वीडियो किसी और से पोस्ट हुआ है। तो उसको बोलो डिलीट करने के लिए। वो करेगा ही नहीं डिलीट। ये गलत बात है। तो ठीक है, हमारा जाओ जेल जाओ, बोलते हैं। ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ओला के बारे में। अभी तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा इस गाड़ी को लेके कंट्रोवर्सी चल रहा है। बहुत सारे लोग इस पे मीम बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और गाड़ी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। अब होता यह है कि एक कस्टमर जो है वो अपने गाड़ी के शिकायत को लेके ओला के सर्विस सेंटर चला जाता है, और वहाँ पे ओला के जो सर्विस वाले होते हैं वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कस्टमर को ही पीटने लगते हैं, और पीटने ही नहीं लगते हैं, एकदम दौड़ा दौड़ा के रगीद के पीटने लगते हैं, जिसका इंटरनेट पे वीडियो वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग जम के ओला को ट्रोल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जिन पे अब बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। अभी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आरजेडी का एकदम हालत खराब हो गया, पूरा परिवार टूट चुका है, और जहां पे तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। लेकिन अब दूसरा आरोप जो है वो खेसारी लाल यादव पे भी लग रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये भोजपुरी के कॉमेडियन बीआईबी विजेंद्र सिंह का वीडियो दिखाना चाहेंगे। हमारे खेसारी भाई भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, थे और रहेंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। पता ना कौन मोती मार देलक कर कि भगवान के लगले 3-5 करे। इतना ही नहीं, इनको तो आप जान ही रहे होंगे, वो देखो माताजी केसरी आ गया, माताजी केसरी आ गया। तीसरे नंबर पे ये तो सबसे बड़ा आरोप है। भाई आरजेडी को अगर हराने में किसी का सबसे अधिक योगदान रहा है तो वो इस ज्ञानी बाबा का रहा है। दोस्त आप इस बात को जानते ही हैं, बिहार कितना ज्यादा धार्मिक जगह है। यहाँ पे कोई भी साधु संत पूजा पाठ होता है तो लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और खेसारी लाल यादव जो हैं वो बैक टू बैक प्रहार कर रहे थे अपने धर्म पे, और भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि अगर मंदिर से ही न्याय मिल जाता तो कोर्ट क्यों होता, सरस्वती से ही विद्या मिल जाता तो फिर ये स्कूल कॉलेज का क्या जरूरत था। ये वाला बयान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इतना ही, दूसरा लालू यादव के 15 साल से ये खुद मतलब अभी के 15 नीतीश कुमार के 15 साल को कंपेयर करने लगे, जहां पे आप जानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार को कितना पसंद करती है, और यही कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को आज प्रचंड बहुमत मिला है। दोस्त इतना सब होने के बाद अब लोगों का आरोप सीधा है कि 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया था आरजेडी को बर्बाद करने के लिए, चुनावी तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए खेसारी लाल यादव को, क्योंकि आप जानते हैं ये पहले से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, और दूसरे तौर पे संजय यादव को आरजेडी परिवार में, जिससे आप देख सकते हैं परिवार का हालत बद से बदतर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विपिन मुखिया के बारे में, जो सब कुछ ही खोल के आपके सामने रख दिए। आप इस बात को तो जानते ही हैं कि वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, जहां पे वो हार गए, और हारने के बाद बहुत बुरी तरीके से हारे, उनको 10,000 भी वोट नहीं आया। जिसके बाद वो आते हैं सोशल मीडिया पे और वो बात भी बता देते हैं जो शायद ही कोई प्रत्याशी बताता होगा। वो अपना अकाउंट डिटेल से खोल के दिखा देते हैं कि आखिर उनको इस चुनाव में फंडिंग कितना मिला, पैसा कितना मिला, और वो ये वाला ही अकाउंट दिए हुए थे, और सारा डिटेल शुरू से लेके अंत तक दिखाते हैं, जिसमें एक समय वो खुद से पैसा डाले रहते हैं तो अकाउंट बैलेंस जो है वो 7-8 लाख रुपया हो जाता है, लेकिन लास्ट तक होता है 90,000 रुपया। और आपको बता दें ये अपने सोशल मीडिया पे कुछ जानकारी और अपलोड करते हैं, जिसमें ये भी बताते हैं कुछ लोगों ने 5,000, कुछ लोगों ने 10,000 ऐसे पैसा दिया था, जिसकी वजह से वो चुनाव लड़े थे, और अभी इनके पास 90,000 रुपया बचा है। सच बता रहे हैं, बिहार क्या पूरे भारत के ये पहले प्रत्याशी होंगे जो इस बात को बताया कि उनको कितना फंडिंग मिला है और वो किस तरीके से चुनाव लड़े हैं। खैर, इन्होंने बताया कि चुनाव में 6-7 लाख रुपया खर्चा हो गया इनका। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जो पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में बिहार में जो खेला हुआ है उसको एक्सपोज कर दिया ना। ना SIR के बारे में बात किए, ना वो वोट चोरी के बारे में बात किए, वो जो पैसा बटाई हुआ है उसके बारे में ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया में कोई भी अगर जगह गरीब रहे, कोई दिक्कत हो तो उसको मदद करने के लिए सरकार को पैसा देता है, वो बैंक जो है वो पूरा 14,000 करोड़ रुपया जो है वो बिहार के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक सरकार को देता है। लेकिन सरकार उस 14,000 करोड़ जो सार्वजनिक पैसा है, जो विकास में लगना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड, नाली,
रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सारा पैसा को जो है वो सरकार अपने निजी फायदे के लिए महिला के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डाल के इलेक्शन जीत जाती है और वो पैसा को बर्बाद कर देती है। अगर तो ये बात सच है, क्योंकि अभी सिर्फ प्रशांत किशोर बोले हैं, ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो सच में बहुत गलत हुआ है ये चीज़। और इस पे अब आगे जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, वो सुधार ना होई, ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना